रहस्यमयी आंखें, एक अनसुनी कहानी। रवि हमेशा से एक साधारण लड़का था। पढ़ाई, दोस्तों के साथ घूमना और एक मिडिल क्लास लाइफ जीना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक रात जब वह बाइक से घर लौट रहा था, तभी अचानक एक ट्रक सामने आ गया। जोरदार टक्कर हुई और रवि सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रवि को होश आया, वह अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथों में हल्की चोटें थीं। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत लकी हो कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गए। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले कुछ दिनों में रवि ने महसूस किया कि उसकी आंखों में कुछ अजीब हो रहा था। चीजें उसे पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी थीं। हल्की रोशनी में भी वह दूर की चीजें आसानी से देख सकता था। उसने सोचा कि एक्सीडेंट के बाद उसकी नजर तेज हो गई होगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रवि अपने दोस्त अमित के घर गया था। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी नजर अमित के पीछे खड़े एक काले साए पर पड़ी। साया धुंधला था, मानो धुएं से बना हो। रवि को लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जैसे ही अमित हिला, वह साया भी उसके साथ हिला। तू, तेरे पीछे कोई खड़ा है, रवि घबराते हुए बोला। अमित ने हंसकर कहा, अबे पागल हो गया है, यहाँ कोई नहीं है। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन 3 दिन बाद अमित की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अब रवि को समझ आने लगा कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह उन लोगों के पीछे काले साए देख सकता था जिनकी मौत करीब होती थी। अब रवि जब भी किसी इंसान को देखता, उसकी नजर उसके पीछे भी जाती। कभी कभी उसे कुछ नहीं दिखता और वह राहत की सांस लेता। लेकिन जब भी वह किसी के पीछे काला साया देखता, तो कुछ ही दिनों में वह इंसान मर जाता। एक दिन वह अपने कॉलेज में था। क्लास खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकला, तो उसकी नजर अपनी सबसे करीबी दोस्त नेहा पर पड़ी। जैसे ही नेहा ने उसे देखा, उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराई। लेकिन रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नेहा के पीछे भी वही काला साया था। रवि अब इस रहस्य को समझना चाहता था। उसने इंटरनेट पर खोजा, प्राचीन किताबें पढ़ीं, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिला। एक ही जवाब बार बार सामने आ रहा था, अगर किसी के पीछे साया दिखे तो उसकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी होती है। रवि इस सच को स्वीकार नहीं कर सकता था। क्या वह अपनी सबसे करीबी दोस्त की मौत को नहीं रोक सकता? अगले कुछ दिनों में रवि ने नेहा को घर से बाहर निकलने से रोका। उसे हर जगह सावधानी बरतने के लिए कहा, लेकिन नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू पागल हो गया है क्या रवि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा। रवि डर के मारे हर वक्त उसके साथ रहने लगा। लेकिन फिर एक रात नेहा अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। जब रवि अस्पताल पहुंचा, तो डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, हम उसे नहीं बचा सके। रवि फूट फूट कर रोने लगा। अब रवि को यकीन हो गया था कि वह सिर्फ मौत को आते हुए देख सकता है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता। एक रात वह आईने के सामने बैठा था, खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और पछतावा था। लेकिन तभी आईने में उसने देखा, उसके पीछे भी एक काला साया खड़ा था। अब रवि की बारी थी।